Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioCool. We are studying the unit Transport in Plant. Myself Gokul Bajaj, and this is the part 3 of unit Transport in Plants. And today we are going to study properties of water. Hello dear students, welcome back to the another lecture of the chapter ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. हमने इस चैप्टर का और एक नाम रखा था, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप. हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द लाइफ, और उसको अगर हम समराइज करें सिंपल वर्ड्स में तो हम कहें कि वाटर इज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ. व्हाट इज मीन बाय एलिक्सिर? एलिक्सिर का मतलब होता है अमृत. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटर जो है ये जीवन का अमृत है. यस. अब बात करते हैं उसके आगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. और आज जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं यही वो प्रॉपर्टीज है जो वाटर को जीवन का अमृत बनाती है, एलिक्सिर बनाती है. इसलिए वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत जरूरी है. सो द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज properties of water. अब प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज के तीन पैरामीटर में प्रॉपर्टीज हो सकती है. वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी. तो यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की, बाद में केमिकल और बायोलॉजिकल की. सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट. सो मुझे सबसे पहले बताइए आप, वाटर जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? लिक्विड होगा या सॉलिड होगा? यस. So on room temperature कैसा होता है? It is in liquid form. यानी नॉर्मल कंडीशन कैसा होगा? It is in liquid form. तो हम कह सकते हैं what is the liquid. Then अब मुझे बताइए, अगर इसकी मैं कलर की बात करूं, so it is कलरलेस, या कई बार इसे कहा जाता है इट इज ट्रांसपेरेंट. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट बात करते हैं ओडर. व्हाट इज मीन बाय ओडर? वाटर की स्मेल की, वाटर के आने वाले फ्रेग्रेंस की. तो ना ही वाटर को किस तरह की बास होती है, ना ही उसकी कोई स्मेल होती है. सो हम कह सकते हैं इट इज ओडरलेस. पानी को किसी तरह की सुगंध या बास नहीं होती. सो वाटर इज दी ओडरलेस. व्हाट अबाउट द टेस्ट? टेस्ट ऑफ वाटर मीठा होता है? नहीं. अगर इसके टेस्ट की हम बात करें तो इट इज व्हाट? इट इज टेस्टलेस. बट ये तीनों चीजें की बात कब होगी बेटा? ये तीनों चीजें कब ट्रू होगी? व्हेन वाटर इज इन इट्स प्योर फॉर्म. ये प्रॉपर्टीज किसके लिए है? प्योर के लिए है. जब वाटर प्योर नहीं होगा, जब वाटर इम्प्योर होगा, तो डेफिनेटली वाटर को किसी ना किसी तरह का कलर भी होगा. अगर किसी वाटर में अलगी है, ग्रीन अलगी ग्रो हो रही है, तो उस वाटर का कलर कैसा होगा? ग्रीनिश होगा. उसमें कुछ ना कुछ तरह की ओडर भी आएगी, उसकी टेस्ट भी चेंज हो जाएगी. बट ये प्रॉपर्टी किसकी है? प्योर वाटर की. सो प्योर वाटर इज दी कलरलेस, odorless and the tasteless liquid. Next,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। जितना दुनिया में पानी है उससे ज्यादा दुनिया में कोई और चीज नहीं है। इवन आपको पता है अर्थ पे 71% वाटर है एंड 29% लैंड है। यानी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन सा है अर्थ पे? वाटर। सो इट इज द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। नेक्स्ट इज इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। किसी भी चीज का आपको सॉल्यूशन बनाना हो, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप चीज यूज करते हो वो होती है वाटर एज अ सॉल्वेंट। सो किसी भी चीज का सॉल्यूशन हो, आप मैक्सिमम किसे यूज करते हो? वाटर को यूज करते हो। तो वाटर एक्ट एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अभी तक हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला। सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? यस, सो इट इज सिंपली H2O। दैट इज, यहां पर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। दैट इज H2O इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द वाटर। एंड ये फॉर्मूला ही है, यही कंपोजिशन है जो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाता है। कैसे? अब आगे की चीजें देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं हम कि अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि वाटर इज ऑर्गेनिक इन नेचर और इनऑर्गेनिक इन नेचर। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकता हूं मैं। जैसे कि यहां पे आपको किसी भी तरह का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर H और O का बॉन्ड है, H2O है, तो ये क्या हुआ? ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। बात करते हैं इसके पीएच की। अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच होती है वाटर की 7। व्हाट इज द पीएच? 7। यानी कि क्या? एसिडिक और बेसिक दोनों भी नहीं, इसका मतलब होता है इट इज न्यूट्रल। बट ये पीएच भी कब होगी? जब वाटर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, तब वाटर की पीएच क्या होती है? 7 होती है। सो वाटर इज द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इट इज न्यूट्रल, दैट इज हैविंग पीएच ऑफ 7। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकली भी, दैट इज वाटर इज द पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। व्हाट इज मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल? बेटा ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसका एक एंड निगेटिव हो और एक एंड पॉजिटिव हो। यानी ऐसी कोई मॉलिक्यूल, ऐसा कोई चीज जिसके दो एंड को अलग अलग चार्जेस हो। मान लीजिए ऊपर पॉजिटिव एंड होगा, नीचे निगेटिव एंड होगा, ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या कहोगे? ऐसे मॉलिक्यूल को आप कहोगे पोलर मॉलिक्यूल। और वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों ऐसा? तो आपको बता दूं, वाटर ऐसी दो चीजों से बना है जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग है। वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन जो होता है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव मॉलिक्यूल है। वही अगर मैं वाटर की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं, सो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। वाटर कैसा है? ऑक्सीजन कैसा है? सॉरी, ऑक्सीजन कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो जब वाटर का स्ट्रक्चर तैयार होता है तो यहां होता है ऑक्सीजन, जिसके ऊपर चार्ज कैसा है? निगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। और
इन हाइड्रोजन्स पर होगा चार्ज स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये एक लिनियर मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके देखिए अगर हम बात करें तो इसके दो एंड हो गए। एक एंड हो गया इसका निगेटिव एंड, एक एंड हो गया निगेटिव और एक एंड कैसा हो गया पॉजिटिव। देखिए इसको भी दो एंड है जिनके ऊपर दो अलग अलग चार्जेस है, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो दो एंड पर कैसे है, दो अलग अलग चार्जेस है, पॉजिटिव और निगेटिव, जिस वजह से क्या होगा, दो अपोजिट चार्जेस दो एंड पे होने की वजह से क्या हो गया, हम उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, now this polarity provides very important property to the water, that is cohesive force of attraction। क्या है, cohesive force of attraction। क्या होता है देखते हैं, पहले लिख देता हूं, water have cohesive force of attraction। यानी इसे मैं और सिंपल वर्ड में कह सकता हूं, it have cohesive property, that is कोहेजन भी कह सकता हूं मैं इसे। अब क्या होता है कोहेजन, या क्या होती है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो जाए, जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो जाए, आपस में इनकी अट्रैक्शन हो, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी क्या, सो ये एक H2O दैट इज वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से टाइटली बाइंड रहेगा या बाइंडेड रहेगा। यानी ये दो वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपस में कैसे रहेंगे, ये जुड़े रहेंगे। अगर ये आपस में जुड़े हैं, आपस में चिपके हुए हैं, बाइंडेड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। यानी दो सेम चीजें अगर एक में एक से जुड़ी रही तो उसे हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। और ऐसा क्यों होता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ वाटर। कैसे, तो हम केमिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वाटर के ऊपर जो है एक ऑक्सीजन है जो निगेटिव चार्ज है, और साथ ही में वाटर के पास दो हाइड्रोजन है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब साथ ही में अगर यहां पर और एक ऑक्सीजन आ जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो ये दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यह आ गया ऑक्सीजन, ये निगेटिव, और अगेन इसके दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ, ये जो दूसरा ऑक्सीजन, जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसका जो ऑक्सीजन है ये किससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये इंटरेक्ट कर रहा है पहले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ। और इस ही प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से क्या रहेगा, बाइंडेड रहेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज कॉल्ड एज, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोहेसिव बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोहेसिव बॉन्ड। इसी को हम कहेंगे कोहेसिव बॉन्ड। सो जब सिमिलर मॉलिक्यूल एक में एक से बाइंड होंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल अगर एक में एक से बाइंड होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कोहेसिव। सो ये हुई कोहेसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज दी एडेसिव प्रॉपर्टी। जिस तरह से कोहेजन है उसी तरह से सिमिलर एक होता है, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट इज water has adhesive
force of attraction. Water has adhesive force of attraction. क्या मतलब होता है इस adhesive force of attraction का? So देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल अगर आपस में बाइंड हो जाए तो उसे कहते हैं कोहेजन। वहीं जब दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल एक में आपस में बाइंड हो जाए तो एक है वाटर मॉलिक्यूल और मान लीजिए या और कोई मॉलिक्यूल मान लीजिए इसे, और कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जब इनके बीच में इंटरेक्शन हो, जब ये आपस में बाइंड होते हो, इस बॉन्ड को मैं कहूंगा, इस बाइंडिंग को मैं कहूंगा एडहेसिव। क्या कहूंगा इसे मैं कह सकता हूं एडहेसिव, दैट इज एडहेसिव फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। एंड ये भी किसकी वजह से है? इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपको पता है कि वाटर जो होता है ये प्लांट के अंदर जाइलम के थ्रू मूव करता है। मान लीजिए ये जाइलम है, तो वाटर जो होता है ये जाइलम के थ्रू मूव करता है, तो ये जाइलम को बाइंडेड होता है विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव। ये किसकी वजह से बाइंड होता है? एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सो वाटर की जो मूवमेंट होती है इनसाइड द प्लांट, इनसाइड द जाइलम, इट इज बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। आप यहां पर इसे वीडियो में देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, दिस पोलैरिटी प्रोवाइड्स कैपिलरी एक्शन टू प्लांट। ये जो दोनों भी है दैट इज कोहेसिव प्रॉपर्टी एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी, दोनों भी कोहेसिव एंड एडहेसिव। इसे हम कह सकते हैं एडहेशन। यहां पे हम चीज लिख देता हूं मैं, जैसे यहां पे कोहेजन लिखा है पहले इसमें, तो यहां हम लिख सकते हैं एडिशन, लिख सकते हैं यहां पे कोहेजन, वहां पे एडिशन। सो ये कोहेसिव प्रॉपर्टी और एडहेसिव प्रॉपर्टी वाटर मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करती है कैपिलरी एक्शन। व्हाट इज मीन बाय कैपिलरी एक्शन? जब कोई नैरो ट्यूब हो, बहुत ही नैरो ट्यूब होगी, तो इस नैरो ट्यूब में, अगर इस नैरो ट्यूब को मैं वाटर में इंसर्ट कर दूं, कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं ऊपर से, अगर मैं वाटर में इंसर्ट कर दूं तो क्या होगा? वाटर की जो हाइट और लेवल होगी, वाटर की लेवल इस ट्यूब के अंदर क्या होगी? ऑटोमेटिकली रेज होगी। जितनी ट्यूब नैरो होगी, जितनी छोटी होगी, जितनी बारीक होगी, उतनी कैपिलरी एक्शन कैसी होगी? ज्यादा। जैसे ही आप उस पाइप को, उस ट्यूब को थोड़ा बड़ा कर दो, विड्थ में बड़ा कर दो, उसमें की कैपिलरी एक्शन चली जाएगी। क्यों? बिकॉज वाटर एक में से बाइंडेड होते हैं बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो बाकी भी उसके साथ में लग लग के आएंगे, बिकॉज उनके पास में क्या है? कोहेसिव फोर्स है। और दूसरी चीज, वाटर, ये जो सरफेस होगा इस ट्यूब का, उस ट्यूब के सरफेस को क्या करेंगे? बाइंड करेंगे, बिकॉज उनके पास में क्या है? एडहेसिव प्रॉपर्टी है, उनके पास किसी और मॉलिक्यूल को बाइंड होने की प्रॉपर्टी है। और जितना सरफेस एरिया बड़ा रहेगा, जितना उस ट्यूब का एरिया बड़ा रहेगा, उतनी दिक्कत जाएगी, उतनी कैपिलरी एक्शन कैसी होगी? कम होगी। तो जब भी हम कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए। और ये किस वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ दी कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। सो कोहेसिव फोर्स मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल आपस में बाइंडेड होंगे तो उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स, और जब वाटर मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल से बाइंड होगा तो उसे हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। एंड दिस कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स हेल्प्स इन दी कैपिलरी एक्शन। व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? दी जब पानी रेज होगा, जब वाटर लेवल रेज होगी विदाउट पुटिंग एनी फोर्स, यहां पे कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, जब ऑटोमेटिकली वाटर की लेवल क्या होगी? रेज होगी, उसे हम कहेंगे कैपिलरी एक्शन। आपने देखा होगा, आप क्या कीजिए, कई बार आपने देखा होगा कि पेज जो होता है, हमारे बुक का पन्ना जो होता है, उस पेज को आप, उसका पेज का कॉर्नर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी में डीप कीजिए, ऑटोमेटिकली पानी कहां पे आने लग जाएगा? ऊपर आने लग जाएगा। दैट इज नथिंग बट दी कैपिलरी एक्शन। अभी तक हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज की, और हमने बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बात कर ली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी वाटर की पोलैरिटी। देन बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वाटर के पास में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये दोनों जनरेट करते हैं कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इज वाटर has high
स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट यानी क्या? हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? तो पहली बात तो बेटा इसे हम सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी। क्या लिख सकते हैं? हीट कैपेसिटी। और अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई वाटर ड्रॉपलेट है। कितना वाटर ड्रॉपलेट है ये? इट इज 1 ग्राम ऑफ H2। कितना है? 1 ग्राम ऑफ H2O। और मान लीजिए इसका टेम्परेचर जो है, द टेम्परेचर इज अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है? 36 डिग्री सेल्सियस। अगर मुझे इस 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर, दिस इज 1 ग्राम ऑफ वाटर, अगर मुझे इसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, मतलब 36 डिग्री सेल्सियस से कितना करना है? 37 डिग्री सेल्सियस करना है। नाउ जो हीट यहां लगेगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट यहां लगेगी, नाउ दिस हीट इज नोन एज द हाई स्पेसिफिक हीट। क्या कहेंगे इसे? हाई स्पेसिफिक हीट। मतलब हमने क्या किया? कितने डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया? ओनली बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और किसी भी वाटर मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी सॉल्यूशन का हमें अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, उसके लिए लगने वाली हीट को हम क्या कहेंगे? हाई स्पेसिफिक हीट। यानी अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें, सो द अमाउंट ऑफ हीट और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of water molecule by 1 degree Celsius। यानी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है, उस हीट को हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। और आपको बता दूं, वाटर की ही सबसे ज्यादा क्या है? हाई स्पेसिफिक हीट है। वाटर का अगर टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना है तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज स्विमिंग पूल। इमेजिन कीजिए कोई बंदा स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा है, वो उसको मे भी क्या हो सकता है, बाहर हॉट फील हो सकता है, उसको गर्मी लग सकती है, बट बाहर यानी कितना भी टेम्परेचर हो, अगर आप अब स्विमिंग पूल में कूद जाओ, स्विमिंग पूल में चले जाओ, आपको देखिए स्विमिंग पूल का वाटर कैसा लगेगा, पानी कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। बल्कि टेम्परेचर कैसा है एटमॉस्फेयर का? ज्यादा है। फिर वाटर का भी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए था? ज्यादा होना चाहिए था। बट वाटर का टेम्परेचर स्लाइटली 1 डिग्री सेल्सियस से भी चेंज करना है तो भी उसके लिए क्या लगती है? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगती है। इसलिए क्या होता है, गर्मी के दिनों में भी पानी जो होता है, जहां पे बल्क अमाउंट में वाटर हो, वो कैसा होता है? ठंडा होता है। दैट इज नथिंग बट दी हाई स्पेसिफिक हीट। याद रखना, वाटर की ही सबसे ज्यादा है हाई स्पेसिफिक हीट, या उसे कह सकते हैं हीट कैपेसिटी। आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वाटर हैज हाई हीट ऑफ क्या लिखा है? हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या मतलब होता है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन का? मान लीजिए ये लिक्विड है, इस लिक्विड फॉर्म ऑफ H2O को हमें कन्वर्ट करना है गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। और यहां पर जितनी हीट लगेगी, इस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? सो अमाउंट ऑफ हीट और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इनटू गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर।
और उस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी इसे मैं क्या कह सकता हूं, इसे मैं कह सकता हूं बॉइलिंग ऑल्सो। इसे मैं क्या कह सकता हूं, इट इज हीट ऑफ बॉइलिंग। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहना है तो इसे मैं कहूंगा बिकॉज जब वाटर बॉइल होता है तब क्या होता है, तब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ बॉइलिंग। सो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इनटू गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। Next property of the water is water has high heat of fusion। क्या कहा मैंने, वाटर हैज हाई हीट ऑफ फ्यूजन। अब इस हाई हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड मॉलिक्यूल को, तो वाटर का सॉलिड मॉलिक्यूल क्या होगा, आइस। वाटर का सॉलिड मॉलिक्यूल क्या होगा, आइस। सो मान लीजिए दिस इज आइस, यानी कि कौन सा फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। सो किसी सॉलिड फॉर्म को आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, और ये करने के लिए जितनी आपको हीट लगेगी, इस हीट को आप क्या कहोगे, हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब अमाउंट ऑफ हीट और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इनटू द लिक्विड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। यानी ऐसा कह सकते हैं हम इसे, हम जैसे यहां पे हमने कहा था इट इज हीट ऑफ बॉइलिंग, तो यहां क्या कह सकते हैं, हीट ऑफ मेल्टिंग। यहां क्या नाम दे सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज द हीट ऑफ मेल्टिंग कह सकते हैं इसे। सो किसी सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी, उस हीट को कहेंगे हम हाई हीट और हीट ऑफ फ्यूजन। और आपको बता दूं, वाटर का जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो कैसा है, हाई। वाटर का जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कैसा है, हाई। और वाटर की हीट कैपेसिटी जो है ये कैसी है, हाई। एंड ऑल दिस प्रॉपर्टी मेक्स द वाटर अ बेसिक, और हम कह सकते हैं इट कैन बी कॉल्ड एज दी थर्मल बफर। यानी वाटर को किसी चीज को कूल करने के भी काम में आता है, और वाटर को किसी चीज का टेम्परेचर रेज करने के भी काम आता है। सो वाटर इज द थर्मल बफर एंड वाटर ऑल्सो अलाउज यू टू मेंटेन द टेम्परेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ओके, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि वाटर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। हमने अभी इसके पहले जो लेक्चर हुआ था, सेकंड लेक्चर में हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द लाइफ। तब हमने देखा था कि वाटर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। किसी भी मॉलिक्यूल को एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरी जगह, ऑर्गन पर या किसी प्लेस से दूसरी प्लेस पे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। Then it creates the aqueous medium, aqueous environment inside the cell. वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है ये क्या करती है, एक एक्वियस इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। और अगर एक्वियस इन्वायरमेंट होगा तो क्या होगा, इट विल एक्टिवेट्स द एंजाइम। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज एक्टिवेट्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनसाइड द सेल। और अगर एंजाइम एक्टिव होंगे तो क्या होगा, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होंगी। सो इट कैरीड आउट द बायोकेमिकल प्रोसेसेस इनसाइड द सेल। देन it is the raw material for the process of photosynthesis। हमें पता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसी होती है, CO2 plus H2O that gives you C6H12O6। यानी क्या है ये H2 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वाटर। so that water is the raw material for the very basic process of life, that is photosynthesis। next is it dissolves
मिनरल्स। जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तब वाटर प्योर फॉर्म में नहीं होता, तब वाटर के अंदर कई सारे मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, ये अपन वाटर मॉलिक्यूल। सो जैसे हमने कहा कि डिसॉल्व मिनरल्स, तो मिनरल्स जो होंगे सच एज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Mn डाई पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, कई सारे ऐसे मिनरल्स होंगे जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे। और याद रखना कि जब भी मिनरल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे दे विल बी इन देयर आयोनिक फॉर्म, वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल होंगे। दिस पॉइंट इज टू बी अंडरस्टैंड। देन इट कीप्स अवर बॉडी हाइड्रेटेड, हमारे बॉडी में वाटर का अमाउंट बनाए रखता है, सो दैट इट कीप्स अवर बॉडी हाइड्रेटेड। एंड जैसे कि हमारे बॉडी में वाटर का अमाउंट अच्छा होगा, एडिक्वेट होगा, सो दैट वाटर कैन हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर बॉडी टेम्परेचर। सो these are the properties of water, और हमने आज तीनों प्रॉपर्टी देखी, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। थैंक यू। Thank you.